हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर के नारायण की बायोग्राफी एंड उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो आर के नारायण हमारे इंडियन इंग्लिश के काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑथर हैं। आपका इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, नेट, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएलटी या यूकेएलटी, कोई भी एग्जाम, उसमें आर के नारायण से रिलेटेड मिनिमम एक या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आर के नारायण पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में कुछ क्लियरिटी नहीं थी, तो आप लोग की दोबारा से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दोबारा से वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैंने आज इस पे काफ़ी अदर चीज़ें भी ऐड की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर के नारायण की बायोग्राफी के बारे में देखते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906 और इनका फुल नेम था राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये फुल नेम भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड ये मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ लीडिंग ऑथर्स थे उस टाइम पे। ये जो इन तीन की मेन जो इंडियन लिटरेचर के हमारे माने जाते हैं स्तंभ, मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, ये तीनों। और फिक्शनल टाउन की अगर बात करें, मालगुड़ी, अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा जाता है ये कि किसकी नॉवेल्स में जो है फिक्शनल टाउन मालगुड़ी क्रिएट किया था या किसने किया था, तो वो मालगुड़ी जहाँ पे होगा वो रिलेटेड होगा आर के नारायण से ही। एंड मालगुड़ी से ही एक क्वेश्चन और आता है, दूरदर्शन पे एक मालगुड़ी डेज करके सीरियल आता था, वो भी इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था उसी पे ही बेस्ड था। एंड आर के लक्ष्मण जो कि फेमस कार्टूनिस्ट थे, वो आर के नारायण के ब्रदर थे। एंड इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो कंपेयर किया जाता है विलियम फॉकनर से। नेक्स्ट, अगर मेंटोर की बात करें तो इनके मेंटोर थे ग्राहम ग्रीन। एंड इनका निकनेम था कुंजप्पा, जो कि इन्हें इनकी दादी माँ ने दिया हुआ था। तो इसी से हमारे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंटोर भी पूछा जा सकता है एंड काफी बार निकनेम पूछ लेते हैं, या फिर आर के लक्ष्मण की बात है, फिक्शनल टाउन मालगुड़ी इंपोर्टेंट है एंड इनका फुल नेम पूछा जाता है। फर्स्ट जो नोवेल थी इनकी वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। एंड फर्स्ट कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का, वो है मालगुड़ी डेज। ये 1935 में थी एंड ये 1942 में था मालगुड़ी डेज। एंड अवार्ड्स की बात करें तो 1964 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड द गाइड के लिए, जो कि काफी फेमस है। एंड 1980 में ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ने इन्हें AC बेंसन मेडल दिया था। एंड इनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 में। 2000 में इनको पद्म भूषण मिला था, इनकी डेथ के ठीक एक साल पहले। और ये नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन इन्होंने कभी जीता नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज, या फिर कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे देता है कि विच ऑफ देम वन द नोबेल प्राइज। तो अभी इन्होंने नोबेल प्राइज नहीं जीता, ये सिर्फ नॉमिनेट हुए थे। नेक्स्ट बात करें अगर इनके सारे वर्क्स की, तो यहाँ पे मैंने इनकी सारी नोवेल्स की एक लिस्ट देती है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन जैसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोवेल बाय आर के नारायण या फिर नॉट अ नोवेल। तो वहां पे ये अगर एक सारे इनके वर्क्स पता हो तो वो चीजें आसान हो जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलॉजी लिखी थी। ट्रिलॉजी यानी कि कोई भी 3 वर्क एक साथ लिखे थे, वो है। तो वो थे स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर। ये आया था 1935 में एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में एंड 1945 में इंग्लिश टीचर। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो चाइल्डहुड पे बेस्ड है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एडल्टहुड पे बेस्ड है एंड द इंग्लिश टीचर जो कि इनकी हम कह सकते हैं एक तरह से ऑटोबायोग्राफी भी है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कह सकते हैं। ये मैरिटल लाइफ पे बेस्ड थी। इसके अलावा इनके वर्क्स हैं मिस्टर सनपथ और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड काफी इंपोर्टेंट है, एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। नेक्स्ट, द स्वीट वेंडर, टॉकेटिव मैन, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ग्रैंड मदर्स टेल्स, द पेंटर ऑफ साइंस एंड अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। और ये जो इनका वर्क है
अ टाइगर फॉर मालगुडी। इसमें इन्होंने बुद्धा की जो एनलाइटमेंट है उसके मिथ का भी यूज किया था। तो ये एक नजर में इनके सारे नॉवेल्स हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें अगर शॉर्ट स्टोरीज की, तो शॉर्ट स्टोरीज भी पूछी जाती है। शॉर्ट स्टोरीज में फर्स्ट है मालगुडी डेज, जो कि काफी एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क भी है। 1942 में ये पब्लिश हुआ था। इसमें टोटल 32 स्टोरीज है। और कुछ जैसे कि मैंने बताया कि दूरदर्शन पे मालगुडी डेज करके जो सीरियल आता था वो भी इसी से लिया गया था। उसमें 1986 में वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज दादू एंड अदर स्टोरीज एंड साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज। एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज में एक स्टोरी है इनकी स्नेक इन द ग्रास। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक कैरेक्टर है दासू, जो कि पूछा जाता है, एंड स्नेक इन द ग्रास भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज अ हॉर्स एंड टू गोट्स अंडर द बनियन ट्री, द ग्रैंडमदर टेल्स एंड अदर स्टोरीज एंड लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज। अदर वर्क्स है इनके। नेक्स्ट संडे है, ये एक कलेक्शन है इनके वीकली एसेस का। एंड माय डेटलेस डायरी, ये इनके ऑटोबायोग्राफिकल एसेस का कलेक्शन है। नेक्स्ट इज माय डेज, ये भी अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं, जो कि इन्होंने चेन्नई में अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में इन्होंने इस वर्क में बताया है। नेक्स्ट है अ राइटर्स नाइटमेयर। इसमें इन्होंने मतलब ये जो कलेक्शन है इसके अंदर एक ऐसे इंक्लूडेड है द मिसगाइडेड गाइड करके। तो द मिसगाइडेड गाइड में इन्होंने अपना जो डिस्प्लेजर था, जो इनकी उदासी थी द गाइड फिल्म को लेके, जो कि गाइड फिल्म एक फिल्म थी जो बॉलीवुड में बनाई गई थी, बेस्ड थी इनकी नोवेल गाइड पे। तो उससे जो भी इनका डिसअपॉइंटमेंट है वो इन्होंने उस ऐसे में डाला है, उसका नाम है मिसगाइडेड गाइड। नेक्स्ट है गॉड डेमोन्स एंड अदर्स द रामायण एंड द महाभारता। और ये जो इनके वर्क हैं, ये तीनों वर्क ये माइथोलॉजी पे बेस्ड हैं। और साथ ही साथ ये द इंडियन एपिक्स रीटोल्ड उसके उसमें ये रिपब्लिश्ड हुए थे एक नई बुक के तौर पे, ये 3 वर्क्स। तो अब बात करते हैं इनकी नॉवेल्स के बारे में डिटेल से। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि फर्स्ट नॉवेल थी इनकी, 1935 में पब्लिश हुई थी। रिटर्न इन 1930 एंड पब्लिश्ड इन 1935। सेटिंग रखी गई थी इसकी फिक्शनल टाउन मालगुडी पे एंड फिक्शनल फॉरेस्ट मेमकी फॉरेस्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया था, एंड फिक्शनल रिवर सरायू। ये भी काफी बार पूछा जाता है, यानी कि ये जो इस तरीके से पूछा जाता है कि सरायू जो है किसने मेंशन किया था अपने वर्क में, रिवर या फिर मेमकी फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो ग्राहम ग्रीन ने इसको बोला था अ बुक इन 10,000, और 18 चैप्टर्स में लिखी गई है ये डे टू डे एक्सपीरियंस के। प्रोटोकॉनिस्ट होता है इसका स्वामीनाथन या फिर स्वामी, जो कि एक 10 साल का बच्चा है, अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। एंड क्लास मॉनिटर अदर जो इसके साथी हैं उनकी बात करें तो सोमू है जो कि क्लास मॉनिटर है, मानी माइटी बॉय, शंकर ब्रिलियंट बॉय। एंड एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि विच चाइल्ड निकनेम्ड पी इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो सैमुअल जो है वो छोटा बच्चा है, उसकी हाइट छोटी होती है, इस वजह से उसको पी करके चिढ़ाते हैं। तो सैमुअल उसका सही आंसर होगा। राजम भी इसका एक करेक्टर है जो कि डीएसपी का बेटा होता है, बाद में इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड मिसेस एवेंजर जो कि क्लास टीचर होती है। एंड एक चीज और यहाँ पे पूछी जाती है कि इस ये जो स्टोरी है यहाँ पे ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट गेम का यहाँ पे जिक्र किया गया था आर के नारायण के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इन विच नोवेल ऑफ आर के नारायण क्रिकेट गेम इज मेंशन्ड। तो वहां पे हमारा आंसर होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स।
नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1937 में आया था। इसकी सेटिंग रखी गई थी मालगुड़ी, एंड इसमें एक स्टोरी होती है। जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है वो है चंद्रन नाम का एक लड़का, तो इसकी ही स्टोरी है। ये चंद्रन जो होता है ये एक्चुअल में लव करता है मलाथी नाम की एक गर्ल को, लेकिन ये इससे शादी नहीं हो पाती, इसकी मलाथी की शादी कहीं और हो जाती है। तो चंद्रन जो है ये सन्यासी बन जाता है, एंड ये 8 साल के, मतलब ये कहीं चला जाता है और 8 महीने के बाद ये घर आता है। उसमें बताया गया कि ये मद्रास जो है वहां चला जाता है, एंड लास्ट में होता क्या है, इसकी शादी जो है सुशीला नाम की एक लड़की से हो जाती है। तो पहले तो ये इसको अच्छा नहीं, मतलब इसको बिल्कुल भी लव नहीं करता है, लेकिन लास्ट में ये दोनों जो है फिर हैप्पीली मैरिड लाइफ इनकी कट रही होती है। फिर चंद्रन जो है सुशीला से ही लव करने लगता है। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है आपका द इंग्लिश टीचर, 1945 में ये नोवेल पब्लिश हुई थी। ये नोवेल डेडिकेट की थी इन्होंने राजम को, जो कि आर के नारायण की वाइफ थी, जिनकी डेथ हो जाती है 1930 में। तो इसको एक तरीके से हम ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल भी कह सकते हैं। तो ये एक सीरीज है डे टू डे एक्सपीरियंस कृष्णा की लाइफ में। इसके जो प्रोटेगोनिस्ट है वो है कृष्णा, जो कि इंग्लिश टीचर है। और ये नोवेल रिपब्लिश्ड हुई थी इस टाइटल से, ग्रेटफुल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इन 1953 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड कैरेक्टर पूछा जाता है कि प्रोटेगोनिस्ट, तो कृष्णा जो है वो उसके प्रोटेगोनिस्ट हैं। इसकी सेटिंग भी मालगुड़ी रखी गई है, और सुशीला जो है कृष्णा की वाइफ होती हैं, और मतलब वो टाइफॉइड के कारण उनकी डेथ हो जाती है। एंड इसमें ये भी दिखाया गया है कि एक बार जो कृष्णा है, यानी कि जो आर के नारायण ने अपना कैरेक्टर दिखाया गया है, वो अपनी वाइफ सुशीला की जो स्पिरिट होती है, जो उनकी आत्मा होती है, उससे भी बात करते हैं। नेक्स्ट है द गाइड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है आर के नारायण का। इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो 1958 में ये नोवेल आई थी, एंड अवार्ड मिला था इन्हें 1960 में। ये भी काफी कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसमें जो है राजू एक करेक्टर होता है, उसको मतलब वो एक गाइड होता है, जैसे टूर गाइड होते हैं ना, बिल्कुल मनमौजी टाइप का। तो उस टूर गाइड का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था, कैसे एक मनमौजी लड़का जो है एक स्पिरिचुअल सेंट बन जाता है लास्ट में। तो ये ही उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कि जो जो घटनाएं उसकी लाइफ में होती हैं, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई। तो इसमें एक कैरेक्टर है रोजी, जो कि फेमस डांसर होती है। राजू राजू फेमस होता है रेलवे राजू के नाम से। तो कभी कभी ये भी आता है, इसका निकनेम पूछा जाता है, तो वो रेलवे राजू है। रोजी जो कैरेक्टर है वो काफी बार पूछा जाता है कि कौन से नोवेल में है, या फिर किसने इसको क्रिएट किया था। एंड इसमें राजू की मदर होती है। एंड मार्को जो है वो एक आर्कोलॉजिस्ट है, एंड ये रोजी का हस्बैंड होता है। रोजी एक फेमस डांसर है। एंड वेलन है, जो कि राजू का फ्रेंड है, काफी अच्छा फ्रेंड होता है ये राजू का। तो इसमें होता क्या है कि जो मतलब जो ये रोजी एंड मार्को है, ये घूमने आते हैं साउथ इंडिया के एक टाउन पे। तो एक्चुअल में रोजी जो है काफी अच्छी डांसर होती है, एंड इसका काफी पैशन होता है डांस के थ्रू के प्रति। लेकिन जो मार्को होता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है रोजी का ऐसा डांस करना। और जो राजू है वो काफी रोजी को सपोर्ट करता है उसके डांस के, कि उसको डांस करना चाहिए एंड उसको शोज करने चाहिए, ऐसे वैसे। तो इसमें जो मार्को है, जो रोजी का हस्बैंड होता है, वो चला जाता है रोजी को छोड़ के, अकेले छोड़ के। तो राजू फिर रोजी को अपने घर ले आता है, एंड ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। बट राजू की जो मदर होती है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था राजू एंड रोजी का क्लोज आना या एक साथ में रहना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो राजू है वो फॉर्जरी के केस में फंस जाता है, कि उसने रोजी के जो साइन है वो धोखे से कराए हैं। हालांकि रोजी उसको बचाने की काफी कोशिश करती है, बट वो उसको बचा नहीं पाती है, उसको जेल हो जाती है। उसके बाद राजू जो है वो किसी एक गांव में चला जाता है, जहां उसको गलती से लोग सन्यासी समझ लेते हैं। एंड धीरे धीरे फिर राजू जो है सन्यासी के ही भेष में रहता है। एंड लोग सोचते हैं कि उस गांव में काफी टाइम से बारिश नहीं हो रही होती है। तो लोग सोचते हैं कि ये जो राजू है, जो सन्यासी है, ये फास्ट कर रहे हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से अब बारिश होगी। तो 11th डे तक वो फास्ट करता है। तो
11th डे के दिन वो राजू को ऐसा लगता है कि शायद बारिश होने वाली है, और वहीं पे नोवेल का जो है एंड हो जाता है। नोवेल में तो ये नहीं बताती, नहीं पता लग पाता, एक सस्पेंस टाइप का है कि उस दिन बारिश हुई या नहीं हुई, या फिर राजू की डेथ हो गई थी उतने दिनों के फास्ट के कारण, या क्या हुआ था, ये सारी इसमें स्टोरी दिखाई गई है। तो मेनली इसमें रोजी का कैरेक्टर पूछा जाता है, रेलवे राजू के बारे में पूछा जाता है, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। 1962 में ये वर्क इनका आया था, ये नोवेल है। तो ये इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है नटराज, जो कि एक प्रिंटर होता है। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। एंड इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नारायण यूज्ड द मिथ ऑफ भस्मासुर। तो क्वेश्चन आता है, इन विच वर्क आर के नारायण यूज्ड द मिथ ऑफ भस्मासुर? तो द मैनीटर ऑफ मालगुडी। एंड एक क्वेश्चन और आता है कि हु वाज द मैनीटर ऑफ मालगुडी? तो वासु। वासु जो कैरेक्टर है वो मैनीटर था कहाँ का? मालगुडी का। नेक्स्ट है हमारा द स्वीट वेंडर। 1967 में ये नोवेल इनकी आई थी। ये एक स्टोरी है, बायोग्राफी है श्री केवी जगन की। केवी जगन जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जो कि एक स्वीट वेंडर है मालगुडी के। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर था बाय आर के नारायण। तो ये श्री केवी जगन का भी नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। 1952 में ये नोवेल आई थी, एंड इसमें प्रोटोगोनिस्ट का नाम पूछा जाता है कि हु वाज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? तो मार गया, ये नाम इंपॉर्टेंट है। मार गया वाज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। थीम है इसका लस्ट फॉर मनी, एंड इसका इंट्रोडक्शन लिखा था ग्राहम ग्रीन ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो मार गया है वो एक मनी लेंडर के तौर पे अपना बिजनेस जो है वो शुरू करता है, एंड उसका बिजनेस एक बनियन ट्री के अंदर होता है। तो यही सारी चीजें इसमें है। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर महात्मा। 1955 में ये वर्क इनका आया था। इसके सेंट्रल कैरेक्टर हैं श्री राम एंड भारती। ये कैरेक्टर पूछे जाते हैं। ये स्टोरी खत्म होती है जब मतलब इंडिया का पार्टीशन हो रहा होता है 1947 में, और साथ ही साथ इंगेजमेंट भी हो रही होती है श्री राम एंड भारती की। तो ये इसमें दिखाया गया है, यानी कि वो वेट करते हैं महात्मा गांधी के आने का। एंड 1948 में महात्मा गांधी की जो डेथ होती है, वो भी सारी चीजों का जिक्र इसमें किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की डिटेल्स थी, जो मतलब जिनसे क्वेश्चन बनते हैं मेनली। वो सारी चीजें मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको एक बहुत शॉर्ट तरीके से आपके लिए इंक्लूड किए जाएं और आपके लिए लेके मैं आऊं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, एंड आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।